हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको पुष्पी पात्रों के लैंगिक जनन के अंतर्गत पार्ट 6 को बताने वाला हूं। इसके पहले पार्ट 5 में आप लोगों ने देखा था कि बीजांड की संरचना का अध्ययन आप लोगों ने डिटेल से किया था। बीजांड में ही भ्रूणकोश था, उसके आगे की बात आज होगी। यहाँ ये जो बीज में है, इसके बाद जो है चारों तरफ वो तो बीजांड का ऊतक है, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ जो बची हुई है ये बीच में जो है भ्रूणकोश, ये पूरे भाग में भ्रूणकोश कहते हैं इसको, ठीक है। तो भ्रूणकोश है, तो आज भ्रूणकोश को ही आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते 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 अंत में भ्रूणपोष की रचना होगी, है ना, जो लघु जो मादा गैमेट का निर्माण, अंड का निर्माण उसी में होगा, ठीक है। तो चर्चा हम आज कहाँ से करेंगे? भ्रूणकोश से, यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है चर्चा स्टार्ट होगी, लेकिन किस हेडिंग के तहत होगी? वो होगी गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत स्टार्ट आगे बढ़ेंगे। उसके आगे धीरे धीरे करके प्रक्रिया बढ़ाएंगे। लगातार आप देखते रहिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को सुनिए। कहाँ पे क्या मैं इशारा करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, ताकि आप डिटेल से इसको समझेंगे। लिखने के लिए कहिएगा तो लगभग 1.5 से 2 पन्ना आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिए, आप भली भांति अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपकी जुबान पर रहेगा, है ना। देखिए, तो गुरु बीजाणु जनन ये हेडिंग बना दिया गया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले इसकी परिभाषा को थोड़ा समझें, उसके बाद ये परिभाषा जो है यहाँ से शुरू से, है ना, यहाँ तक आगे आएगा ना, यहाँ तक परिभाषा उसकी है। लेकिन तत्काल परिभाषा में लिखता हूं, जब ये पूरी प्रक्रिया बता देंगे तब कहेंगे देखिए परिभाषा यहाँ पे आपका क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे है, यहाँ से परिभाषा स्टार्ट है, देखिए ध्यान से। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब आप ये बातें नहीं समझ रहे हैं, गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहाँ है, तो सबके देखेंगे कहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। कहाँ बने, कैसे बने, और उसके बाद अंत में क्या ये गुरु बीजाणु बनेगा। तो यहाँ से मीन्स ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु जब बन जाएगा, विकास हो जाएगी उसकी, यही प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। तो इस पूरे परिभाषा को अभी रटना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आगे मेरे साथ लगातार कंटिन्यू रहेंगे तो आप इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद तो फिर अपने से आप एक बार क्या 1000 बार लिख सकते हैं। देखिए, तो मैं स्टार्ट करूं। परिभाषा आपने यहाँ देख लिया, यहाँ कहलाती है, कहते हैं, तत्काल उसको विराम दीजिए। अब मेरे साथ आइए, यहाँ पे फिगर को देखिए। जैसा कि इसके पहले आपने देखा था कि बीजांड की रचना ऐसी बनी थी, ठीक है। इसके बीच में ऐसी रचनाएं थी, ठीक है, ऐसी रचनाएं थी, ऐसे ये बीच में रचनाएं थी, ये वाला भाग। तो हम इसकी बात अब करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात बीच में जो है यहाँ पर, उसको हटका के बाकी जो है ऊपरी भाग जो बीजांड का है उसको हटका के बीच वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है यहाँ पर, इसको लेके हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ठीक है, ऊपरी कर। तो यहाँ पर आगे तत्काल यहाँ से लिए हैं, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमको काम है यहाँ भ्रूणकोश से, लेकिन थोड़ी भ्रूणकोश के ऊपर आगे पीछे क्या रहता है, चारों तरफ एक बीजांड का ऊतक रहता है, एक टिश्यू रहता है। इसके पहले की वीडियो में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। भ्रूणकोश की बात हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, भ्रूणकोश यहाँ है, तो भ्रूणकोश बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब यहाँ से वर्णन यहाँ है, ध्यान देखिएगा। यहाँ से हम भ्रूणकोश की लेकर आगे चलते हैं, यहीं पे इसका वर्णन आपको मिल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, भ्रूणकोश जो बहुत प्रकार की सेलों से मिलकर बना हुआ होता है। जब उसमें डेवलपमेंट होता है, आगे प्रोसेस की क्रिया आगे बढ़ती है, तो बहुत सारे सेल्स इसमें होते हैं। तो सबकी लगभग मृत्यु हो जाती है, एकलौता एक सेल बचता है। देखिए ध्यान से, ये पहले बड़ा नहीं था, धीरे धीरे मरने के बाद कोई एक सेल बच गया। देखो एक सेल, यही बचा सेल, यही एक सेल बचा है, पहले नहीं था ये। मैंने सारे मरने के बाद एक को मिला, और बाकी सारा पोषण जो है, खाना पीना सबको एक को मिल गया। ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो उसका क्या नाम हो गया, पहले भ्रूणकोश था पूरी। अभी भ्रूणकोश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रूणकोश खत्म होते होते एक बच गया, है, एक बच गया। तो वही जो एक बच गया उसको बोलेंगे परसु कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? परसु कोशिका, आर्चेस्पोरियल सेल अंग्रेजी यहाँ पे है। और ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, 2n होता है। आप देखें कहानी कहाँ से हो गई, भ्रूणकोश जो था आपका बीजांड के अंदर, जो आज का हेडिंग वहीं से स्टार्ट होती है, आगे वहीं चलता है। हेडिंग ऐसे ये है, जनन की क्रिया प्रोसेस है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, भ्रूणकोश से। तो भ्रूणकोश क्या हुआ, डेवलप जब करना शुरू किया, विकास करना शुरू हो गया, तो सारे धराशायी हो गए, मर गए। लेकिन कोई एक बच गया,
जो एक बच गया, आगे भ्रूणकोश सारे मर गए, लेकिन एक तो है, लेकिन वही भ्रूणकोश कहीं आगे प्रोसेस चल रहा है, भ्रूणकोश अभी खत्म नहीं, यही भ्रूणकोश एक ही बच गया है, तो भ्रूणकोश का अंग ही है, वह अंश ही है ना, तो ये आगे बढ़ा, तो ये कहलाया प्रसूसु है ना, प्रसूसु कोशिका, जो 2n होता है मीन्स डिप्लॉयड होता है ना। ये अब डिप्लॉयड यहाँ हो गई, आगे इसमें इसको हिंदी इंग्लिश ये हो गई। अब आगे क्रिया होती है, देखिए जैसे इसमें होती है तो इसमें समसूत्री विभाजन शुरू होता है, ठीक है। देखिए माइटोसिस डिवीजन शुरू होता है, क्या है, माइटोसिस डिवीजन जो है इसमें शुरू होती है, किसमें, ये प्रसूसु कोशिका, जो एक सेल जो बचा और वह बड़ा हो गया, उसमें क्या कौन सी सूत्री विभाजन हो गई, समसूत्री विभाजन, मीन्स बराबर बराबर। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, सेल के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में मैं बताया था, 11वीं क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है कि माइटोसिस में क्या होता है, ये एक जैसे सेल को बनाते हैं, समसूत्री में बराबर बराबर, इसमें क्या गुणसूत्र की संख्या होगी। देखिए 2 सेल बनाया, तो एक बनाया प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक का नाम हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो 2n भी होगा, और दूसरा है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जिसको कहते हैं प्राइमरी एस्परोजेनियस सेल, जिसको ये भी 2n होगा, ये भी 2n हो, क्योंकि ये बापे 2n था, अब माइटोसिस कर रहा है ना, ये 2n है, क्या यहाँ लिखा हुआ है ना प्रसूसु, यही है, इसमें हुआ माइटोसिस, तो इससे एक से क्या बन गया, 2 सेल बन गया, एक ये और एक ये, तो दोनों क्या, दोनों 2n ही है, ध्यान समझिएगा, दोनों क्या है 2n है। तो हिंदी में दिया हुआ है प्राइमरी पेरिटल सेल हो गया, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और ये है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए कैसे कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे चर्चाएं कर रहा हूँ। अब फिगर में देखते हैं इसी चीज को, देखिए यहाँ जो सेल बड़ा हो गया, सेल बड़ा हो गया तो यहाँ आ गया, फिर इसी को हम यहाँ लिए, इसको नहीं भी ले सकते, ये जो चारों तरफ है नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए कुछ देर तक आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हम तो काम अंदर से यहाँ पे है, ये भ्रूणकोश है, तो भ्रूणकोश में क्या हो गया, जब सारे मर गए तो एक बच गया, तो क्या हुआ इसमें, जब माइटोसिस क्रिया, यहाँ देखो लिखा हुआ है माइटोसिस क्रिया, यही जो बताए हैं इधर जो बताया भी, ठीक है, ये माइटोसिस क्रिया हुई, तो माइटोसिस से क्या बन गया, 2 कोशिका बन गया, 2 कोशिका बन गया, एक को बोलते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, जो यहाँ भी लिखे हुए हैं, है ना, समझाने के लिए आप भर दिए, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ यही समझिए आप, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, पहले जितना बता रहा हूं उतना पे देखना है आपको, फिर उसके बाद दूसरा सेल बना क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका समझिए यहाँ से क्या, ये नीचे वाला क्या अंड द्वार, इसको कहते हैं, ये माइक्रोपाइल था ना, माइक्रोपाइल जो है, जो सॉरी अंड द्वार नहीं, बीजांड द्वार के आसपास, जैसे मान लीजिए रचना ऐसी थी ना, तो ये जो चला जाए ऊपर में है निभाग, यहाँ पे क्या था, ऐसी रचनाएं थी ना, है ना, इस तरह से, तो ये जो रचनाएं थी यहाँ वाला, ये इसी के बगल में ये है, तो जो बीजांड द्वार के नजदीक है ना, वो कहलाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये क्या करती है समझिएगा इसको ध्यान से, ये क्या करती है, जो बीजांड द्वार के नजदीक रहती है, बीजांड द्वार इसके पहले वीडियो में बताया हूँ, बीजांड द्वार यहाँ 2 अभ्यारण्य को जो जोड़ते हैं, जो खाली जगह यहाँ रहती है, यही बीजांड द्वार है। तो ये बीजांड द्वार के नजदीक होने के कारण क्या होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका में क्या होती है, इसमें फिर डिवीजन क्रिया होती है। कौन डिवीजन होती है, क्रिया होती है, देखिए ध्यान से, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका यहाँ लिखा हुआ है, यही कोशिका यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जगह था, मैं यहाँ बता दिया हूँ कि इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस, ये हुआ माइटोसिस से बना ये, और ये अब ये जो बना इसमें हो गया, फिर क्या मियोसिस क्रिया होगी, मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेज में पूरा होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो एक में बनेगा 2 से 4 बनेगा, फिर दूसरा होगा तो 4 से क्या बनेगा 8 बनेगा, जो भी होगा 1 2 3 4 करके कई बार होगा, तो जितने भी बनेंगे ना ये सब क्या होगा, लगभग 8 के हम मान लेते हैं, 2 4 8 बना, और 8 से लेके क्या गया, सब हो गया, नष्ट हो गया, मीन्स जो यहाँ पे ये सेल है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, मियोसिस विभाजन करते करते सब क्या हो गया, ये अंततः नष्ट हो गया, फिर बच गया क्या, बच गया आपका फिर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इसलिए क्या हो गया, जब इसका खाना पीना, जब फिर इसको मिलेगा पर्सनल, तो फिर क्या होगा, इसकी साइज फिर बढ़ेगी, तो क्या होगा, फिर ये फूल के क्या हो गया, बड़ा हो गया, साइज में बड़ा हो गया, अब वो क्या कहला, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका था, आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई, हो गया। ये क्या हो गया, जनन करके मियोसिस करके क्या हुआ, नष्ट हो गया, क्या हो गया सब, ये नष्ट हो गया, क्लियर है। ये प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है 2 4 8 होके मियोसिस क्रिया करके सब ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब बाकी जो पोषण इसका जो है खान पीन भ्रूणकोश का सब क्या मिलेगा, इसमें इसी मिलेगा, ये साइज बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होकर क्या होगा, देखिए तीर समझिए, बड़ा क्या करेगा, ये बनेगा यहाँ पे, बड़ा होकर यहाँ पकड़ दिया। अब मैं इसको, ये पर्सनल बीज का रचना है ना,
पर्सनल इसको ले लिए, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो खाली बड़ा हुआ तो मैं इसको सिंगल यहाँ पे दर्शाया हूँ, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे सिंगल जो बच गया इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका, है ना, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। आप बताइए, यहाँ परिभाषा लिखे थे गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया। अब गुरु बीजाणु समझना है तो इसके आगे बढ़ेंगे तो गुरु बीजाणु यहाँ पे है, 4 बने, 1 2 3 4 बनेगा, गुरु बीजाणु चतुष्क हो जाएगा। ठीक है, वही प्रोसेस जारी है। तो यही परिभाषा यहाँ पे ये गुरु बीजाणु जनन जो है परिभाषा यहाँ पे कंप्लीट आपकी होती है। तो आपने क्या देखा कि गुरु बीजाणु जनन मातृकोशिका कैसे बना, ये जो है 2 बना था, एक में म्योसिस होकर सब नष्ट हो गया, और एक क्या हो गया, बड़ा हो गया, साइज में खान पे उसको मिला पर्सनल, तो ये बड़ा हो गया तो क्या बन गया, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से बड़ा होकर क्या बन गया, गुरु बीजाणु मातृकोशिका बन गया, और बीच में जो है वो केंद्र का गया। ठीक, अब पुनः इसमें क्या होगा समझिएगा ध्यान से, है ना, नजरें मत हटाना है आपको। अगर बढ़िया से पूरा प्रोसेस आपको समझना हो, है टिपिकल चीजें, अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो उड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अगर अच्छी तरह समझना है कि रिप्रोडक्शन क्रिया जो है पेड़ पौधों में कैसे होता है, अगर उसमें आपको दिलचस्पी है या पढ़ाई से दिलचस्पी है, ज्ञान से है कि हमको अच्छा से चाहिए, है ना, तो आप अच्छे से देखिए, है ना, नहीं तो ऐसे पास करना है तो फिर आपकी मर्जी है, जैसे आप पढ़ो। ठीक है, देखो ध्यान से। अब आगे इसमें क्या हो गया, मियोसिस फिर होती है, यहाँ इसमें मियोसिस हुआ तो खत्म हो गया, फिर जो बड़ा बन गया तो फिर उसमें मियोसिस क्रिया होती है, मियोसिस डिवीजन फिर होता है, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या हुआ, 1 से 2 बना, और 2 बना तो क्या हुआ, मियोसिस होगा। मियोसिस पहला 2 स्टेज में पूरा होता है, मियोसिस 1 हुआ तो 1 से बना 2, दोनों एन, क्योंकि ये खुद यहाँ पे क्या है, ये 2n था, लेकिन मियोसिस क्रिया यहाँ हुआ है, ये 2n था, तो 2n से क्या हो गया, मियोसिस क्रिया होने के बाद हमेशा क्या होता है, बंटवारा होता है, n इधर एक n इधर, मैंने नाम है इसका है अर्धसूत्री विभाजन। अगर समसूत्री होता तो 2n 2n रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, n यहाँ पे n यहाँ पे, फिर इसके बाद जब 2 हो गया, 1 से 2 बना मियोसिस के द्वारा, फिर उसमें पुनः मियोसिस सेकेंड हुआ। मीन्स मियोसिस क्रिया जब भी पूरी होती है 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो दूसरा में क्या बन गया, 1 से फिर 2 यहाँ से 1 से 2, एक तरह से कहिए 4 को बन गया, 4 n बन गया। इसका मतलब 4 जो है कोशिका का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क। 4 है तो चतुष्क बोलते हैं, यानी तो सीधे बोलेंगे गुरु बीजाणु, जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। चतुष्क है तो टेट्रा वाला आ गया, है ना, तो मेगास्पोर, है ना, तो टेट्रा इसको बोल सकते हैं। चलिए ध्यान से, तो ये गुरु बीजाणु का निर्माण यहाँ पे आपका हो गया। ये चारों जो है क्या बन गया, गुरु बीजाणु, जिसको बोलते हैं मेगास्पोर। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी भ्रूणकोश की बात हो रही, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणकोश के अंदर मीन्स बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश है उसी पे सब कुछ हो रही है, अंदर 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 अंदर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 बना, 4 गुरु बीजाणु है, तो इसमें क्या होगा, 3 धीरे धीरे करते 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 फिर क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, और बचेगा एक जो बचेगा एक्टिव होके आगे बढ़ेगा। देखिए 1 को यहाँ निकाल दिए, 1 यहाँ बच गया, तीनों साफ हो गया। ये जो 1 जो बचा उसको बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु, जो क्या है एन ही है, मीन्स हिप्लॉइड है। ये सब कहाँ हिप्लॉइड, कहाँ डिप्लॉइड है, जहाँ पे 2n देखिए वो डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, जहाँ पे n देखिए वो हिप्लॉइड है। ठीक है, तो जैसे ये क्रियाशील हुआ, अब इसमें क्या होगा, फिर से क्या हुआ, विभाजन होना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर क्या विभाजन होगा शुरू, फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा, मैंने समसूत्री विभाजन होगा। तो 1 से क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए सेल यहाँ बन गया, तो 1 से 2 बन गया, 1 से कितना बन गया, 2 बन गया। फिर इसमें मियोसिस फिर से होगा, फिर से यहाँ पर होगा, क्या बनेगा 1 से, फिर क्या बनेगा यहाँ पर, अब बनेगा 2 से 4 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। मैं इसको मिटा दूँ, आप लिख ही लिए होंगे। अब 2 से क्या बनेगा यहाँ पे 4, फिर क्या बनेगा 4 से क्या बनेगा, सब मियोसिस हो रहा है, 4 से क्या बनेगा 8। तो 8 संरचना जो आपने देखा होगा, अब मैं इसको बड़ा बनाता हूँ क्योंकि बुक में दिया हुआ है। देखिए 4 यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन गया 4 और 4, मैंने 4 इधर बन गया, 8 बन गया। अब आगे की क्रिया जो होती है ना, आगे क्रिया यहाँ बताता हूँ, फिर माइटोसिस क्रिया होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। ठीक है,
बड़ा बना तो जरूरी नहीं कि बड़ा बनाना, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो क्या है इधर क्या है, बीजांड द्वार छिद्र है, बीजांड के अंदर ऐसे बीजांड था बना हुआ, याद करिए यहाँ पर ऐसे जो बना हुआ था, है ना, ऐसी रचना ये थी और बीच में ऐसे था ना, ठीक है। ये चलाजा यहाँ पे था, ये था क्या, बीजांड द्वार था, बीजांड द्वार। तो ये बीजांड द्वार का है, ये चलाजा का रचना है, याद रखिए इस चीज बातों को, ठीक है, ध्यान से। तो ये क्या होगा, अब इसमें से 4 में से क्या होगा, एक सेल जो है, एक कोशिका जो यही इसी माइक्रोपाइल जो यहाँ पे इसके द्वारा निकल करके, है ना, करके यहाँ पहुंच जाएगा, बीच में पहुंच जाएगा। तो बीच पहुंच जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 3। अब यहाँ जो फिर से क्या हुआ, 3 बचा, अब फिर इसमें से फिर इधर ऊपर से क्या होगा, अब ये एक चला जाए, ऊपर में क्या है, निभाग है, अब एक निभाग से निकल करके फिर एक ऐसे कर घूम के आ जाएगा बीच में। तो यहाँ फिर बचेगा क्या, यहाँ भी बचेगा फिर 3, ठीक है। अब बच गया 3, यहाँ 3, तो बच गया 2, कहाँ गया, यहाँ गया ना, बीच में आ जाएगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, 2 4 8 बना था, 8 में फिर क्या हुआ कि 2 1 निकल गया, बीजांड द्वार के होते हुए बीच पहुंच गया, अब फिर दूसरा जो चलाजा से निकल के फिर बीच में पहुंच गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सटा हुआ, तो एक सेल के ये अंदर है, क्या ये एक सेल के ये अंदर है, ठीक है। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, एक सेल के ये अंदर हो गया, और ये जो है इसमें जब डेवलपमेंट होगा कोशिका झिल्ली जो भर देगी, ये भित्ति से भर जाएगा, सबका भर किया हुआ, ये क्या हुआ, ये सब कवर किया हुआ है, ये भी कवर किया हुआ है, इसमें भी कवर हो जाएगा, इसमें भी कवर हो जाएगा, इसमें भी, है ना, भित्तियां सेल का निर्माण हो जाएगा। चलिए अब क्या बन गया यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7, तो 7 सेल बन गया इसको। और ये जो साइड भाई यही क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बीच वाला क्या होती है, बड़ा हो जाती है, इसी को बोलते हैं एग सेल। एग सेल जिसको कहते हैं अंड कोशिका, है ना, या मेघा इसको बोलते हैं, है ना, इसको एग सेल, यही अंड कोशिका हो गया, अंड कोशिका। और ये दोनों जो है ये सहायक कोशिका हो गई, क्या होगा, ये सहायक कोशिका। ये क्या सहायक कोशिका जिसको बोलते हैं सिनर्जिड्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब ये क्या, ये भी सहायक कोशिका हो गया, ये अंड कोशिका हो गया, यही मेन कोशिका अंड बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारे, तो यहाँ पे सेल की रचना कितना हो गई, ध्यान दीजिएगा। अब इसका 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 सेल हो गई। और केंद्रक की बात करें, केंद्रक यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो है ना, 8 को क्या हो गया, केंद्रक हो गया, 8 केंद्रक और 7 सेल, है ना। ये जो ऐसी रचनाएं बन गई, ऐसी रचनाएं, यही रचनाएं ये कहती है, ये जो रचना 8 जो है सेल, 7 सेल और 8 केंद्र की जो रचना होती है, अब यह भ्रूणकोश नहीं कह के अब यह भ्रूणकोश कहलाएगा, ठीक है। अब क्या कहलाएगा, ये पूरी रचना क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। ये प्राथमिक कोशिका हो गई, द्वितीयक कोशिका हो गई। अब यहीं पे जब दोहरा निषेचन, इसके बाद का टॉपिक दोहरा निषेचन आएगा, जब वहाँ से पराग नलिका होते होते जब इसमें पहुँचेगा, अंडाशय के भीतर ये पहुँचेगा, तो एक बार इसमें करेगा सेल डिवीजन और एक बार इसमें करेगा, इसलिए एक बार यहाँ विभाजन, एक बार यहाँ निषेचन, एक बार निषेचन यहाँ करेगा, एक बार निषेचन यहाँ करेगा, इसलिए दोहरा निषेचन कहलाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या देख लिया, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया, यहाँ से आते आते क्या हुआ, यहाँ पर, है ना, 8 बना, 8 में क्या हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला जाता है, और 4 जाता है तो एक में एक निभाग के द्वारा निकल के बीच में आता है, एक अंड द्वार निकल के बीच में आता है, और दोनों आपस में चिपक जाता है। तो ये हो गया अलग। उसके बाद ये अलग अलग, फिर 3 यहाँ अलग अलग हो जाता है, फिर यहाँ 3 अलग अलग हो जाता है, ये झिल्लियों से घिर जाता है तो सब एक केंद्रक रहता है।
यहाँ जो बीच वाली जो कोशिका है यही बड़ा होके अंड कोशिका का निर्माण कर देती है, इसी को बोलते हैं एड सेल। यही होता है अंड, अंड यही बना, यानी मादा गैमेट का निर्माण यहीं पर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया और दोनों साइड जो है वो सहायक कोशिका है जिसको बोलते हैं सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्लियर है? ये आपने आज के इस प्रोसेस में आपने देखा कि मादा युग्मक का निर्माण है ना कैसे हुआ और कैसी कैसी प्रक्रिया है। आप इसे एक बार में आपको समझ में परेशानी अगर हुई होगी कुछ बच्चों को, तो आप शुरू से लेके है ना इसके पहले का वीडियो फिर उसके का पहले का वीडियो अगर आप देख लेंगे कंटिन्यू होके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत आपको है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर हमसे पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा और 100% आपको श्योर है कि मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर इसमें कोई परेशानी आपको है तो ज़रूर है ना आप मुझसे शेयर करें या कमेंट्स द्वारा बताएं, या नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कंसल्ट करें। ओके, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है परागन, है ना, पॉलिनेशन चैप्टर लेके आएंगे। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छे टॉपिक वो कहलाता है और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से वो हर बार आता है, इसीलिए उसको भी आप एक एक करके आप देखने की कोशिश करेंगे, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आप पढ़िए। ठीक है, आप मेरी भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा आप कंटिन्यू देखें, लगातार देखें, जो मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। ठीक है, आप कहीं पढ़िए, आपको है ना कोई भी क्वेश्चन हो या सवाल उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर वो आपको दूर करना हो, अगर हमारे वीडियो से आपको दूर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पॉलिनेशन के साथ। ओके बाय, ओके गुड बाय।